शोकाकुल परिजनों से मिलने रजनी पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत रजनी पंचायत के वार्ड संख्या 17 नया नगर निवासी राजेश हांसदा के हत्या के बाद जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक की पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने परिजनों को आर्थिक मदद करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर पीड़ित परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की जब्ती की भी मांग उठाई है। पप्पू यादव ने कहा कि माफियाओं के द्वारा आदिवासियों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। इससे पहले भी कई हत्याएं इस परिवार की हो चुकी है, इसलिए मामले की अविलंब SIT जाँच टीम गठित कर स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। नामजद अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिजन को सरकार न्याय दें। गौरतलब हो कि इस हत्या मामले में जिला प्रखंड के भूमाफिया, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, प्रसिद्ध व्यवसायी सहित अन्य कई लोग शामिल हैं। वहीं इस संबंध में मुखिया प्रतिनिधि राजीव राजा ने बताया कि हत्या मामले में उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। घटना की उच्च स्तरीय जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। आइए सुनते हैं जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। कि जो दलाली है और उसका जो वर्चस्व है वो बढ़ते जा रहा है। लगातार गैर मजरूआ ज़मीन को भी अपना बना लेना, कंप्लीट रूप से सरकारी ज़मीन को DCLR, ADM, CO से मिल करके अपना दखलदानी कर देना, जो दूसरे के नाम से आदिवासी दलित के नाम से रैयत है और उस पर भी गिद्ध दृष्टि डालना। लगातार जो घटनाएं घट रही है, अभी भी हम पूर्णिया में आदिवासी भाइयों की बैठक मैंने बुलाई थी, बड़े लेवल पर लोग आए थे। वो ये डिमांड था कि जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, ये एक उनका मूल डिमांड था। दूसरा, सरकार जो ज़मीन आदिवासी या दलित को दे चुकी है वो अभी तक ज़मींदार या बड़े दलाल और माफिया अधिग्रहण होने नहीं दे रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, ये सवाल उठा था और वो आने पाने दौर में फिर जा कर के जमीन माफिया के हाथ में उसको गिरवी रख दी जाती है। एक तरफ हमको दिखाया जाता है कि आदिवासी की जमीन है, सरकार दे दी थी, दूसरी तरफ जो आम आदमी है जो माफिया की तरह काम करते हैं, कौन है शेखर ग्रुप कंपनी या कौन, किसका नाम ले रहे थे वर्तमान दास जी का, इसका कौन राजीव का, कौन लोग हैं, तो ये खुल करके नाम ले रहे हैं और FIR थाने में हो चुकी है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि 12 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू होगी और ये लड़ाई व्यापक हो। लगातार भू माफियाओं के द्वारा जिस तरीके से इसमें कई जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं, जो हमारी बहन ने, हमारी बेटियों ने इस बात को कहा है, हमें तो जानकारी नहीं मिली होती मुन्ना जी के द्वारा तो हम नहीं आते, हमारे तो नॉलेज में नहीं था, हम कहीं और जा रहे थे। दोस्त के भाई की हत्या हो गई थी भागलपुर में, अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ फलका, वहाँ 32 घर जल गए। तो ये मुझको लगा कि इससे बड़ी जघन अपराध, जहाँ 3 बच्चे, यहाँ पर 4 बच्चे, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसलिए SPD ट्रायल का हम मांग करते हैं। SPD ट्रायल अभी हम 3 महीने के अंदर 20 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाए, इसके साथ जस्टिस हो, इस बच्चे की परवरिश के लिए इनकी मदद हो ताकि कोई रोजगार कर सके, अपने परिवार को चला पाए। और ये बड़ा लंबा संघर्ष है, भगवान बिरसा मुंडा से लेके आज तक इस संघर्ष में हम लोग खोए हुए। मैं चाहूंगा इस संघर्ष में जो प्रबुद्ध लोग हैं उसको आगे आना चाहिए किसी भी कीमत। तो इसीलिए जो घटना घटित हुई है ये रेयर एंड रेयरेस्ट है। गांव में आके दुकान पर मार देना, 9 आदमी के नाम से FIR लॉन्च हुआ है और जिन जिन लोगों पर FIR लॉन्च हुई है सरकार उसकी कुर्की करे किसी भी कीमत।
जरा भी देर ना करे सरकार, हर परिस्थितियों में। मेरा डिमांड स्पीडी ट्रायल 20 लाख रुपया, और तीसरा अपराधियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो कुर्की हो। एसआईटी जांच कर दिया जाए सरकार यदि अपराधियों से नहीं लड़ना चाहती है तो। उसको जमीन बालू और शराब से फुर्सत नहीं। इसलिए प्रशासन से आग्रह करेंगे, हम दो बार इस घटना पर एसपी से बातचीत कर चुके हैं, दो बार। पूरा पार्टी और पप्पू यादव इस बहू के, इस बच्ची के साथ खड़ा है। अभाव में हम नहीं जीने देंगे। बच्चे जिस रूप में पढ़ना चाहेंगे उसकी जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। मां पर बोझ नहीं पड़ेगा, घर पे बोझ नहीं पड़ेगा। इसलिए जो मेरा डिमांड था, जिन मुद्दों को इन लोगों ने उठाया है, जो एफआईआर लॉन्च में, उसकी गिरफ्तारी हो हर कीमत पे, और सरकार 20 लाख रुपया दे। क्या लगता है सर, जो एफआईआर लॉन्च हुआ है उसमें हाई प्रोफाइल नाम है? तो भैया कोई हाई प्रोफाइल नहीं है दुनिया में, कोई हाई प्रोफाइल नहीं है। आम आदमी से बड़ा कोई हाई प्रोफाइल नहीं है। हम जिंदा जब तक है तब तक आम आदमी भगवान है, इसको आप लिख लीजिए। आम आदमी की प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए लड़ाई लोगों की आंतरिक खुशी के लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद।